एक लोक कला लोक की हम बात कर रहे हैं, लोकगीतों की बात कर रहे हैं। कई जो नए गायक हैं वो भी लोकगीत गा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में क्रेडिट वाले जो परंपरा है, क्रेडिट देने की परंपरा है, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं गायब सी नज़र आती है मुझे। रतियानंद जी से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि मेरे कई गाने गा लिए गए हैं लेकिन कोई क्रेडिट देने की सोचता भी नहीं है। नए जो सिंगर आ रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। आपका मैं एक गाना देख रहा था, सरोली बसंता, आपके यूट्यूब पे आपने डाला हुआ है और उसमें बाकायदा आपने शुरुआत में एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई ये फ़लानी फ़लानी जगह से लिया है, इन्होंने गाया है, हम लोग को लोग की तरह रखना चाह रहे हैं। आप चाहे तो वो एक छोटा सा नाम दे सकते थे कि लिरिक्स बाय लोक परंपरा, लोकगीत हैं, ये है वो है। ये आपने जहमत उठाई। मेरा ये इसको ऊपर लाने का कारण ये है कि क्यों हम अपनी इंडस्ट्री में क्रेडिट देने में हिचकिचाते हैं। गुलाबी शरारा का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, उसकी जड़ में भी कहीं ना कहीं यही बात थी। तो क्या लोक गीतों को अगर आप गा रहे हैं, क्या उस पर आपका स्वतः अधिकार हो जाता है कि यार लोक गीत है मैं गा सकता हूँ, नहीं, कोई क्रेडिट सबसे देने की पहले जरूरत तो नहीं है? जो लोक गायक है ना उसका अपने गीत नहीं होते हैं। जो लोक गायक होता है उसके अपने गीत नहीं, तो वो लोक गीत गाता है तो लोक जो लोक के गीत हैं उन्हीं को गाता है। जैसे घुघुती है, रानी के राम डोला है, जैसे सरुली बसंत की आप बात कर रहे हैं, फ्योलड़िया की भी बात कर रहा हूँ। फ्योलड़िया भी हमारा गीत नहीं है, वो शिव प्रसाद पोखरियाल जी का गीत है, तो उन्होंने आकाशवाणी में गाया था। वो बस आया नहीं था, कैसेट वैसेट में नहीं आया था। हालांकि गुंजन डंगवाल जी ने भी गाया था उसको, वो मुझसे पहले गाया था। तो अच्छा। हाँ, तो वो पोखरियाल जी ने बोला था यार एक लड़के ने गाया है, उन्होंने बेकार कर दिया, बोला वो उस समय चला नहीं हो। तो हमने कहा थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। तो हमारे डुकलान भाई हैं, मदन डुकलान जी, उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट करी यार आप इनको बेचारे को, ये अच्छा कर रहा है लड़का। उस समय मैं नया नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो इसके गीत सुने, मैंने घुघुती वुघुती सुने तो अच्छा है, इसका आवाज़ अच्छा है, तो करो आप, लेकिन अच्छा करना, ख़राब मत करना। और जब किया तो तब बेचारे रहे नहीं, चलो वैसे। लेकिन वो गीत तो लोकगीत का ही है। दूसरा लोकगीत गायक वो होता है जैसे नेगी जी हैं। दूसरा लोक गायक का मतलब होता है जो लोक की स्वरों को, जो लोक की भावनाओं को, जो लोक है उसकी भावनाओं को अपना स्वर देता है, उसको लोक गायक कहते हैं। एक मैं मेरी तरफ से एक मैं जितना जानता हूँ लोक गायक इसको बोलते होंगे। तो नेगी जी ने वही किया, लोक की भावनाओं को गाया है, इसलिए वो लोक गायक हैं। अब मैं श्याली बम्पाली गा रहा हूँ, श्याली बम्पाली मैंने ही लिखा है, तो श्याली बम्पाली गा रहा हूँ तो मैं लोक गायक नहीं हुआ ना। वो मैंने लोक के लिए नहीं गाया है, मैंने लोक की भावनाओं को नहीं गाया है। मैंने किंगारी का जाला घुघुती गाया, तो आप मुझे लोक गायक बोल सकते, क्योंकि मैंने लोक के लोक गीत से को गाया उठा है। करके गाया है। लोक का गीत हो, मेरा गीत नहीं है। रानी के राम डोला वो लोक का गीत है। या फिर मैं अभी कोई गज़ल गाऊंगा, या अभी मैंने साखियों बटी जमी हूँ कब गाल लो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कब बोल लो, तो ये एक लिखा मदन डुगलान जी ने, तो उसको मैंने गा दिया, तो मैं लोक गायक नहीं हुआ। हालांकि मैंने भावना वही है, भावना तो वही है, साखियों उत्तराखंड की बटी बात कर जमी रहे हो, हैं आप। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए गा रहा हूँ, तो मैं लोक गायक नहीं हुआ ना। लेकिन अगर लोक की भावनाओं को गाऊंगा तो वो लोक गीत हुआ। तो इस तरह के अब आज का लड़का क्या चाहता है कि गाना किसी का भी हो, धुन किसी को, बस मैं हिट होना चाहिए। और जब मैं हिट हो जाऊंगा ना तो मेरे कॉलर खड़े हो जाएंगे, तो बोला अरे यार ये तो किशन महिपाल की धुन है। अरे छोड़ो भाई साहब, कहाँ किशन महिपाल की, मैंने बनाया रातों रात। फिर वो बोलेगा यार ये गीत तो उसने लिखा। अरे नहीं भाई जी, मैंने लिखा है गीत, वो किसी का नाम देना नहीं चाहता। ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया को नहीं पता है, दुनिया अंधी है, बहरी है, कि उनको कुछ नहीं पता है कि गीत किसने लिखा है, ये धुन किसकी है। जब समाज में जाता है तब इसीलिए कंट्रोवर्सी होता है, किसी की धुन पे कॉपीराइट आ जाता है, किसी की लेखनी पे कॉपीराइट आ जाता है। तो आज लोग ये चाहते हैं ना कि, क्योंकि स्ट्रगल तो कभी देखा नहीं, आज लोग चाहते हैं कि रात को मैं गाना निकाल दूँ, फटाफट वायरल हो 7-8 जाए। बजे मैं यूट्यूब में डाल दूँ और सुबह उठूँ तो बस मैं सुपर स्टार बन जाऊँ। तो यही कारण है लोग किसी का नाम देना नहीं चाहते। लेकिन अगर जितना आप लोगों का क्रेडिट दोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा।